सभी भक्तों को ओम नमो शिवाय। करवा चौथ की श्रृंखला में आपको एक तीसरी कहानी सुना रहे हैं। करवा चौथ में इसका काफ़ी महत्व है और काफ़ी प्रचलित भी है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकरनी के साथ उसकी बहुएं और बेटी ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोल सकती है और कुछ खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है और दूर से बहन को दिखाता है कि छलनी में ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसा लगता है कि जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है कि व्रत खोल लें, लेकिन भाभीयों ने उनकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चितराई समझ में नहीं आई। बहन ने उसे चांद समझ के अर्घ्य दे दिया और खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बहुत दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गई है। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो और मुझे अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर हो। ओम गणेशाय नमः। करवा चौथ माता की जय। आपको करवा चौथ की व्रत कथा कैसी लगी, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कथाओं के बारे में बताएं ताकि उनका भी लाभ हो सके। ओम गणेशाय नमः।